आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट और ओम्स लॉ, विद्युत धारा और ओम के नियम के बारे में जानेंगे। क्या है विद्युत धारा? विद्युत धारा का मतलब है गतिशील आवेशित कण विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, अर्थात आवेशित कणों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अगर आवेश स्थिर था, अभी तक हम लोग पढ़े थे, पहले आवेश स्थिर था जिसको हम लोग कहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया था। अब हम लोग गतिशील आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। आवेश जब गतिशील हो जाता है तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है। धारा देखिए, विद्युत धारा आवेश का प्रवाह है इसलिए विद्युत धारा नाम है। जल का प्रवाह होता है तो उसको जल धारा कहते हैं। जैसे समझिए आवेश प्रवाहित कैसे होगा, जल कैसे प्रवाहित होता है। तो अगर आप जल को प्रवाहित करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या करते हैं आप, एक स्लोप बनाते हैं। जल हमेशा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। स्लोप बनाने का मतलब क्या है कि जहाँ से प्रवाहित करना है उसको थोड़ा ऊंचा कर देते हैं, जहाँ जल को जाना है उसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। इसी को स्लोप कहते हैं। और स्लोप जब आप बना देते हैं स्लोप, तो जल जो है वो जल प्रवाहित होने लगती है। स्लोप बनाने से क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस, यहाँ का प्रेशर हाई हो जाता है, यहाँ का प्रेशर लो हो जाता है और जल प्रवाहित होने लगता है। इसी में आप एक मोटर लगा दें अगर, जो नीचे वाले जगह से इस जगह से ऐसे पानी को लेके फिर यहाँ ले जाए। मोटर के द्वारा पानी जो नीचे पहुँचा इसको फिर ऊपर ले जाए, तो फिर ये प्रवाहित होकर यहाँ आएगा। यहाँ से फिर मोटर के द्वारा फिर आप ऊपर ले जाएंगे, फिर प्रवाहित होकर आएगा। इस तरह जल प्रवाह का एक पूरा परिपथ बन गया। जल प्रवाह का पूरा एक परिपथ बन गया। इसी तरह का कुछ कंसेप्ट यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। विद्युत धारा में कैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो हमें पता है कि धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। जैसे जल ऊंचाई से नीचे की ओर जाता है, उसी तरह धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। और ऋण आवेश जस्ट उसका उल्टा, निम्न से उच्च की ओर जाएगा। तो धन आवेश अगर उच्च से निम्न की ओर जाता है, हाई टू लो, तो ऋण आवेश जो है लो टू हाई की ओर जाता है। तो इस तरह विद्युत धारा हम लोग आवेश को प्रवाहित किसी भी चालक में करते हैं। एक विभवांतर लगाते हैं, एक सिरे को हाई वोल्टेज देते हैं, एक सिरे को लो वोल्टेज देते हैं, तो आवेश उसमें प्रवाहित होने लगता है और हम कहते हैं कि उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब विद्युत धारा का मतलब हम लोगों ने समझा कि आवेशित कणों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अगर चालक के किसी अनुप्रस्थ काट से, जैसे ये चालक है, इसके ये कटा हुआ भाग है, ये चालक है, इसका ये कटा हुआ भाग है। इस कटे हुए भाग से इस क्षेत्रफल से Q आवेश t समय में प्रवाहित हो रही है, तो चालक में प्रवाहित धारा I = Q/T। मतलब चालक के किसी क्षेत्रफल से अगर t समय में Q धारा प्रवाहित हो रही है, तो विद्युत धारा I = Q/T। यूनिट क्या हुआ इसका, Q का हो गया कूलम, T का सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड एम्पियर।
विद्युत धारा अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? क्योंकि ये बीजगणितीय नियमों का पालन करती है, योग के बीजगणितीय नियमों का पालन करती है, सदिश के योग नियम का पालन नहीं करती है। इसलिए विद्युत धारा क्या है? अदिश राशि। ये तो परिभाषा था आपका कांस्टेंट करंट के लिए, मतलब जब धारा का मान समय के साथ नहीं बदलता है। परिवर्ती धारा में क्या होगा? परिवर्ती धारा में आवेश समय के साथ आवेश का मान भी बदलेगा, आवेश जो प्रवाहित होगा उसका मान भी बदलता रहेगा। तो परिवर्ती धारा के लिए अगर चालक के अनुप्रस्थ काट से डेल्टा टी समय अंतराल में, डेल्टा टी समय अंतराल मतलब क्या? टीवें सेकेंड से टी प्लस डेल्टा टी तक डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित हो रही हो तो औसत विद्युत धारा I इक्वल टू क्यू बाई टी डेल्टा टी। और तात्क्षणिक धारा क्या होगी टीवें सेकेंड पर? तो तात्क्षणिक धारा मतलब किसी दिए गए क्षण पर, जैसे यहाँ टीवें सेकेंड पर कितनी धारा होगी, तो समय अंतराल डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो करते हैं, I इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और इसको हम लोग पढ़े हैं कि लिमिट जब लगा देते हैं तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या हो जाता है? डी क्यू बाई डी टी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर। तो परिवर्ती धारा के लिए तात्क्षणिक धारा का क्या हो गया? I इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्यू, मतलब आवेश, क्यू आवेश, डी बाई डी टी का मतलब समय के साथ क्यू के प्रवाह की दर। विद्युत धारा की दिशा, दिशा कैसे जानेंगे? तो विद्युत धारा की दिशा जो माना गया है कि धन आवेश की गति की जो दिशा होती है वही विद्युत धारा की दिशा होती है। देखिए फिगर में I इक्वल टू, I क्या है? ये पॉजिटिव आवेश किधर जा रहा है? दाईं ओर, इसलिए चालक में I भी किधर है? दाईं ओर है। और अगर निगेटिव आवेश की बात करें तो जस्ट उसका उल्टा, निगेटिव आवेश अगर बाएं की ओर जा रहा है तो I की दिशा दाएं की ओर होगी, मतलब जस्ट विपरीत होगी। मतलब विद्युत धारा की दिशा धनावेशों के गति की दिशा में होती है और ऋण आवेशों के गति के विपरीत दिशा में, ये माना गया है, कन्वेंशन है ये। अब आइए विद्युत धारा का स्रोत। तो विद्युत धारा का स्रोत आपका पहला है बैटरी, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आवेश को ऊर्जा देता है और आवेश प्रवाहित होता है। और दूसरा डायनमो, डायनमो में मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं। ये तो था विद्युत धारा का स्रोत। अब आइए विभिन्न पदार्थों में आवेश वाहक। विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं, जैसे ठोस हुआ, गैस हुआ, द्रव हुआ। तो ठोस में ठोस तीन प्रकार के होते हैं, चालक, अर्धचालक और कुचालक। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं आवेश वाहक, मतलब जो आवेश को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं, जिससे कारण धारा होती है। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत कम ऊर्जा से न्यूक्लियस से बंधे हुए होते हैं, तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरफ व्यवहार करते हैं। अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल, कोटर कहते हैं हिंदी में, होल पॉजिटिव माना जाता है। और कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, इसलिए धारा प्रवाह नहीं होती। द्रव सभी द्रवों में नहीं धारा प्रवाहित होती है। द्रव में वैद्युत अपघट्य जो होते हैं, वैद्युत अपघट्य, द्रवों में धनायन और ऋणायन। वैद्युत अपघट्य क्या है? उसको द्रव में, अब जब वो द्रव जो होते हैं वो धनायन और ऋणायन में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों में ब्रेक कर जाते हैं और विभवांतर लगाने पे आवेश वाहक का कार्य करते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि विभिन्न पदार्थों में
विभिन्न पदार्थों में किस प्रकार कौन कौन आवेश वाहक का कार्य करता है। अब आगे बढ़ते हैं। और गैसों में देखिए, गैस में आयनित गैस, जो आयनाइड गैस होंगे उसमें आयन आवेश वाहक का कार्य करते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है कि ओम का नियम, इसको जॉर्ज साइमन ओम 1828 में इन्होंने दिया था विभिन्न प्रयोगों के आधार पे। ये आप पहले भी 9th-10th में भी पढ़ चुके होंगे कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्था का मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई, ताप, दाब आदि नियत हो, मतलब बदला ना जाए, ये सब अगर कांस्टेंट हो तो चालक में प्रवाहित धारा की प्रबलता, धारा कितनी इंटेंस होगी, उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जितना ज़्यादा विभवांतर लगाएंगे धारा का मान उतना ही अधिक होगा, जितना कम विभवांतर लगाएंगे धारा का मान उतना ही कम होगा। इसको मैथमेटिक्स में क्या लिखेंगे, I प्रोपोर्शनल टू V, या उल्टा भी लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल टू I। इसमें एक देखिए चालक लिया है हमने, चालक के सिरों पर V वोल्ट लगाया और इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R, जहाँ R क्या है, एक कांस्टेंट है, समानुपातिक नियतांक है, जिसका मान चालक की लंबाई, चौड़ाई, पदार्थ की प्रकृति, मतलब कैसा पदार्थ है, अलग अलग पदार्थ होगा तो R का मान बदल जाएगा, तथा तापक्रम पर निर्भर करता है। चूंकि V इक्वल टू आई आर, तो V इक्वल टू आई आर जो है वो आपका एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, सरल रेखा को, इसलिए V और I का जो ग्राफ है, देखिए ग्राफ, ये ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा, V इक्वल टू आई, और इसका स्लोप जो है, स्लोप ये स्लोप में ये डेल्टा V और ये डेल्टा I। तो डेल्टा V बाय डेल्टा I को ही क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। और इस ग्राफ का जो स्लोप है वही क्या है, आपका R है। मतलब V और I ग्राफ में जो एक सरल रेखा है उसका स्लोप ही प्रतिरोध होता है, और R को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध। ये पदार्थ का नहीं होता गुण, ये चालक का गुण होता है। तो विद्युत प्रतिरोध नाम से भी क्लियर है, ये क्या करता है, चालक में आवेश प्रवाह, विद्युत धारा, आवेश प्रवाह का मतलब क्या, विद्युत धारा का विरोध करता है। मतलब पदार्थ, चालक का वह गुण जो विद्युत धारा, आवेश प्रवाह का विरोध करता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। परिपथ में इसे देखिए, इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एक लाइन रहेगा, फिर ऊपर नीचे रहेगा। पर ये भी एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे ही क्या रख दिया गया, ओम। अगर फॉर्मूला से निकालेंगे तो R इक्वल टू V बाई आई, और V का वोल्ट, I का एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, इसी का नाम रखा गया ओम, और ये इसका सिंबल है।
ये था आपका ओम का नियम। फिर और भी डिटेल में इसको पढ़ेंगे हम लोग आगे। अब आइए विद्युत चालकता। विद्युत चालकता इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। जस्ट उल्टा, किसका? प्रतिरोध का उल्टा, व्युत्क्रम। इसलिए इसको देखिए लिखा गया, किसी चालक की विद्युत चालकता G = 1 / प्रतिरोध, 1/R। मात्रक क्या होगा? ओम पर ओम होगा, ओम इनवर्स। ओम को अगर उल्टा कर दीजिए, M को पहले लिखिए, फिर H को लिखिए, O को लिखिए, तो मोहो पढ़ते हैं इसको। और एक और पहले यूज होता था, अब यूज नहीं होता है, साइमन, एस से डिनोट करते हैं। तो एक ये छोटा सा परिभाषा है चालकता। चालकता मतलब जितना आवेश प्रवाह, जिसमें बहुत आसान चालकता उसकी उतनी अधिक हो। जिसमें आवेश प्रवाह का विरोध जितना कम होगा, उस चालक की चालकता, कंडक्टेंस उतनी अधिक होगी। फिर आइए विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो, उसको कहते हैं इंग्लिश में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। यह चालक के पदार्थ का विशिष्ट गुण है। मतलब ये चालक का गुण नहीं है। चालक किसका बना है? चांदी का है, सोना का है, एल्युमिनियम का है, लोहे का है। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध इन पदार्थों का होता है, चालक का नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि यह चालक के पदार्थ का विशिष्ट गुण है। प्रयोगों के आधार पर बहुत सारे प्रयोग किए गए और ये पाया गया कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी भी चालक का प्रतिरोध R उसके लंबाई का अनुक्रमानुपाती उसके क्षेत्रफल का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब इसको कोई चालक है, इसको काट दीजिए, काटने पे क्या मिलेगा? ये मिलेगा। इसी को अनुप्रस्थ काट कहते हैं। ये जो A और ये क्या है? L है। तो लंबाई के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R ∝ L/A, इसलिए R = ρL/A, जहाँ ρ एक क्या है? नियतांक है, जिसे चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। फिर से ध्यान देना है, प्रतिरोध जो है वो चालक का गुण होगा। एक ही पदार्थ का अलग अलग चालक, लोहे का है एक, कोई रॉड है, कोई रिंग है, अलग अलग चीज़ है, तो उसका प्रतिरोध अलग अलग होगा। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध सब लोहे का ही है तो लोहे वाला होगा, मतलब सबका विशिष्ट प्रतिरोध सेम होगा। लेकिन अगर एक रॉड लोहे का हो, एक चांदी का हो, तो प्रतिरोध तो अलग होगा ही, विशिष्ट प्रतिरोध भी अलग होगा। यूनिट ρ फॉर्मूला से ρ RA/L। R का होता है ओम, A का मीटर स्क्वायर, L का मीटर, मीटर कैंसिल हुआ, बचा ओम मीटर। तो ये है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, उसका मात्रक। और विशिष्ट प्रतिरोध का जस्ट उल्टा जो होता है उसको कहते हैं विशिष्ट चालकता या चालकत्व। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। चालक के पदार्थ की विशिष्ट चालकता सिग्मा = 1/ρ L/RA,
जस्ट इसका उल्टा मात्रक हुआ, इसका ओम मीटर था तो इसका ओम मीटर इनवर्स, और जिसको पढ़ेंगे और भी ये भी लिखते हैं MHO ओम महो पर मीटर। तो ये था आज विद्युत धारा और ओम के नियम के बारे में, बहुत सिंपल है। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल फॉर इलेक्ट्रिक करंट। धन्यवाद।